जय हिंद दोस्तों। आज चलते हैं द्वापर युग में, जी हाँ, कन्हैया के युग में। आज हम कन्हैया और यशोदा मैया से जुड़े एक बहुत ही अद्भुत घटना के विषय में बात करेंगे। ये तो सब जानते हैं कि कन्हैया ने यशोदा मैया को अपना मुख दिखाया था, जिसे देखकर वो बेहोश हो गई थी, क्योंकि उन्होंने अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया था मैया को। लेकिन कन्हैया ने ऐसा क्यों किया, ये बहुत कम लोगों को पता है। इसे जानने के लिए हमें हजारों साल पीछे द्वापर युग में जाना पड़ेगा। बात तब की है जब कन्हैया बहुत छोटे थे और बहुत नटखट भी थे। वैसे तो हर माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है, उसका बच्चा उसके लिए दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा होता है। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर पूरा ब्रह्मांड का नायक परमेश्वर स्वयं आपका बालक बन के आए और आपकी गोद में खेले। सोचते ही मन ममता और उल्लास से भर जाता है। विश्वास ही नहीं होता, परंतु यह सौभाग्य आज तक केवल माँ यशोदा एवं माँ कौशल्या को ही प्राप्त हुआ है। अब चलते हैं उस घटना की ओर। बचपन में श्री कृष्ण इतने नटखट थे कि कोई ना कोई शैतानी करते रहते थे, जिससे यशोदा माता बार बार उन्हें आकर देखती रहती थी कि कहीं उनके लल्ला को, उनके कान्हा को चोट तो नहीं लगी। एक दिन श्री कृष्ण बलराम व अन्य गोपों के साथ घरौंदे बनाने का खेल खेल रहे थे। जो अपनी इच्छा से कोटि कोटि ब्रह्मांड बनाया बिगाड़ा करते हैं, उनका घरौंदा अन्य बालकों से अच्छा नहीं बन पा रहा था। बहुत समय बीत गया, पर श्री कृष्ण का घरौंदा अच्छा नहीं बना। भोजन का समय हो गया और सभी बालक भोजन के लिए घर जाना चाहते थे, पर श्री कृष्ण अच्छा घरौंदा बनाने की जिद करने लगे और खींचते हुए कहने लगे, मैं यही माटी खाऊंगा और घरौंदा बनाऊंगा, जब तक अच्छा नहीं बनेगा उठूंगा नहीं। हठ में आकर उन्होंने सचमुच माटी खा ली। श्रीदामा जोर से चिल्लाया, अरे कन्हैया ने माटी खा ली, कन्हैया ने माटी खा ली। यह सुनकर माता यशोदा दौड़ी आई। वे एक छड़ी लाई थी। कृष्ण समझ गए कि अब तो मेरी पिटाई होने वाली है। माता यशोदा बोली, कान्हा तू बहुत परेशान करने लगा है, आज तूने मिट्टी खा ली क्या? लोग क्या कहेंगे कि मैं तुझे मक्खन नहीं देती, बता तूने मिट्टी क्यों खाई? कृष्ण बोले, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, श्रीदामा झूठ बोलता है। श्रीदामा बोला, माता इसका मुख खोलकर देख लो या दाऊ से पूछ लो। बलराम ने यह सोचकर कि मैया कान्हा को मारेगी कह दिया कि उन्होंने देखा ही नहीं। श्रीदामा ने देखा है और उसने ही आवाज लगाई थी। अब तो श्रीदामा चुप। यदि श्री कृष्ण की पिटाई हुई तो पूरा दोष उन्हीं पर आएगा। अतः वह यशोदा से बोला, मैया मैंने इसे मिट्टी खाते तो नहीं देखा, लेकिन यह तुलसी के पास गया था, इसलिए मैंने यूं ही कह दिया। यशोदा बोली, अभी देखती हूँ। कान्हा मुंह खोल। श्री कृष्ण ने मुंह खोल दिया। यशोदा ने पास आकर मुंह में झांका तो आश्चर्यचकित रह गई। उनके मुंह में उन्हें सारा ब्रह्मांड दिखाई दिया। सूरज, चांद, सितारे, घूमती हुई पृथ्वी, पानी, पहाड़, जंगल, नदियाँ, पूरा ब्रह्मांड। भयभीत यशोदा बेहोश हो गई। अब श्री कृष्ण ने देखा कि मैया ने तो मेरा असली तत्व ही पहचान लिया है। श्री कृष्ण ने सोचा, यदि मैया को यह ज्ञान बना रहता है तो हो चुकी बाल लीला। फिर तो वह मेरी नारायण के रूप में पूजा करेगी, ना तो अपनी गोद में बिठाएगी, ना दूध पिलाएगी और न ही मारेगी। जिस उद्देश्य के लिए मैं बालक बना वह तो पूरा होगा ही नहीं। यह देखकर भी कन्हैया भी समझ गए और उन्होंने तुरंत अपनी शक्ति रूपी माया विस्तृत कर दी, जिससे यशोदा क्षण में ही सब कुछ भूल गई। थोड़ी देर बाद जब मैया को होश आया और उन्होंने आंखें खोली तो सब सामान्य था। वे भूल गई कि अभी अभी उन्होंने कौन सा चमत्कार देखा था। वे दुलार के साथ बोली, मेरा कान्हा मिट्टी नहीं खा सकता। यह कहकर उन्होंने कृष्ण को गोद में उठा लिया और उन्हें प्यार करने लगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने माता को अपने मुख में समस्त ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए। कृष्ण जो पूरा ब्रह्मांड बनाते हैं, उनसे मिट्टी से ब्रह्मांड नहीं बन पा रहा था। ये तो उन्हीं की लीला है, वही जाने। तो कैसी लगी आप लोगों को कन्हैया और मैया का प्यार? उम्मीद है कृष्ण की इस बाल रूप की स्टोरी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट भी करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं कहानी गुंजन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।